हेलो बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने ईंधन का बहुत सारा चुनिंदा सवालों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इसमें पॉलिटेक्निक के बहुत ही बेहतरीन सवाल जो डिफरेंट एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, जो सवाल आने की संभावना है, जो बार बार आते हैं सवाल, वैसे सवाल को मैं चुन करके लाया हूँ। चलो बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए इस सवाल पर आते हैं। आप भी अपना नोटबुक निकाल लो और इस पर डिस्कशन करते हैं। चलो पहला सवाल देखो, क्या है एलपीजी। एलपीजी बच्चों क्या है एलपीजी। एलपीजी का जो रिसाव होता है कैसे पता चलता है। रिसाव का पता करने के लिए एक्चुअली जैसे कि आप जान चुके हो, बीटेन का कोई होता क्या, बीटेन का कोई स्मेल नहीं होता, कोई गंध नहीं होता बेटा, गंधहीन है। तो गंधहीन चीज़ अगर मान लो निकल भी रहा है तो पता नहीं चलेगा, फिर उसमें आग लग गया तो फिर क्या होगा, बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो चलो बच्चों, पहला बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले इथाइल मरकेप्टेन जो ऐसा चीज़ होता है, स्मेलिंग सब्सटेंस है बेटा, जो एलपीजी में मिलाया जाता है, इसका फार्मूला ये वाला होता है। देखो इथाइल मरकेप्टेन, ये स्मेलिंग सब्सटेंस से मिलाया जाता है। इथाइल ब्रोमाइड बेटा नहीं मिलाया जाता है, इथाइल ब्रोमाइड नहीं मिलाया जाता है, इथाइल अल्कोहल भी नहीं मिलाया जाता है, बेंजीन में नहीं मिलाया जाता है। चलो जी बच्चों, बहुत अच्छा। चलो दूसरा सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान न्यूनतम होता है। बताओ जी बच्चों, बताओ किसका न्यूनतम होगा। सवाल उठता है, देखो कौन, ये सारा कोयला का वेराइटी है, कोयला का एंथ्रासाइड भी, लिग्नाइट भी और बिटुमिन भी, और मीथेन तो हमारा अलग फ्यूल है, मीथेन तो अलग फ्यूल है। तो मीथेन देखो, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, उसमें मान न्यूनतम न कम की बारी है, अधिकतम रहता तो मीथेन हो जाता बेटा, इसलिए नहीं होगा ये। अब यहाँ देखो एंथ्रासाइड जो है बेस्ट क्वालिटी का ये होता है, एंथ्रासाइड बेस्ट क्वालिटी का होता है, इसका ऊष्मीय मान ज़्यादा होता है। और उसके बाद बिटुमिन होता है, फिर उसके बाद हमारा लिग्नाइट होता है। तो लिग्नाइट सबसे घटिया कोयला है, इसीलिए चॉइस यहाँ पर यही होगा। चलो वाला घटिया वाला पूछ रहा है, घटिया वाला बता दिया तुम। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है। हीटिंग वैल्यू पूछ रहा है बेटा, हीटिंग वैल्यू। आप जैसे जानते हो बेटा, केरोसिन तेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट है हमारा, बायोगैस इथेनॉल और मीथेन है। तो आप बढ़िया से समझते हो, मिट्टी का तेल तो होगा नहीं यार, इथेनॉल भी तुम्हारा नहीं होगा। राइट आंसर तुम्हारा होना चाहिए बीटेन, जो एलपीजी में इस्तेमाल होता है बेटा, एलपीजी में इस्तेमाल होता है, C4H10। हाँ जी बेटा, यही आंसर होगा, बीटेन होगा, बायोगैस भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बीटेन होगा। चलो ये नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे 24 नंबर सवाल देखो यार, लकड़ी होता है, लकड़ी के बारे में देखो बेटा, लकड़ी को समझना है पहले। लकड़ी जो होता है, लकड़ी का जब कंपोजिशन देखो, सेल के स्ट्रक्चर देखोगे, इसकी बात करोगे तो ये बना रहता सेलुलोज का। क्या चीज़ का बना रहता बेटा, सेलुलोज का। क्या चीज़ का बना रहता, सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज जो बना ये है क्या, कार्बोहाइड्रेट है बेटा। क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है बेटा। तो कार्बोहाइड्रेट है तो ये क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होगा बेटा। क्वेश्चन देखो बहुत बेहतरीन है, हाइड्रोकार्बन दिया है, ये नहीं होगा। क्या कारण है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावे भी उसमें बहुत सारा चीज पाया जाता है। अब दूसरा देखो क्या है, हाइड्रोजन मिक्स, हाइड्रोकार्बन मिक्सर मिश्रण बोलते हैं, तो इथेन मीथेन ये सब चीज़, ये भी नहीं होगा। पेट्रोलियम तो है ही नहीं, पेट्रोलियम ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, क्रूड ऑयल होता है बेटा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मिश्रण। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल बेहतरीन सवाल आपके सामने, सेकेंडरी फ्यूल का निम्नलिखित है। देखो बड़ा अच्छा सवाल है ये, इस सवाल को बहुत डिटेल में देखना होगा तुमको, बहुत डिटेल में देखना होगा। चलो हम लोग एक कॉलम बनाते दे, लिख लो बेटा तुम लोग भी, प्राइमरी ईंधन, प्राइमरी और द्वितीयक ईंधन, द्वितीयक ईंधन। देखो बेटा दो चीज, ये दोनों कॉलम में देखो। प्राइमरी ईंधन में देखो बेटा, इसमें जो एग्जाम्पल लिखोगे ना, प्राइमरी ईंधन में जैसे मान लो लकड़ी है, लकड़ी इसमें आ जाएगा तुम्हारा। फिर देखो कोयला है, कोल इसमें आ जाएगा। समझे बच्चों, वुड है, कोल है। नेक्स्ट देखो पेट्रोलियम भी इसी में आएगा बेटा, पेट्रोलियम भी इसी में आएगा,
पेट्रोलियम का भी यहीं पर जगह है, नेचुरल गैस भी यहीं है, नेचुरल गैस भी यहीं है, नेचुरल गैस भी यहीं प्राइमरी ईंधन पाया जाता है जो नेचर में हमारे बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देख लो कोयला जितनी भी बात बोलते हो, फिर डंग कॉ डंग जो बोलते हो गोबर, यह भी यहीं आएगा, यहीं आएगा, ये सारा इसमें आएगा। सेकेंडरी की बात कर लो जो उससे बनता है, जैसे मान लो कोक की बात कर लो, कोयला से बनता है, कोक यहाँ सेकेंडरी में आ जाएगा बेटा। कोक के बाद तुम और देखो चारकोल की बात कर लो बेटा, चारकोल जो अलकतरा है जिससे रोड बनता है, ये चारकोल भी तुम्हारा सेकेंडरी में आ जाएगा क्योंकि लकड़ी से बनाया जाता है बेटा। और सब क्वेश्चन जैसे मान लो वाटर गैस, सुना है नाम वाटर गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस देखो सुना नाम प्रोड्यूसर गैस, ये वाटर गैस, जल गैस हुआ, भाप अंगार गैस है, ये सारे चीज़ जो होते हैं बेटा ये सब चीज़ कहाँ आएगा, डीजल पेट्रोल, ठीक है ना, केरोसिन ऑयल सब इसी में आएगा, डीजल पेट्रोल केरोसिन ऑयल जो देख रहे हो बच्चों, इसमें डीजल भरा, डीजल लिख दो, पेट्रोल लिख दो यार, पेट्रोल लिख दो, है ना, पेट्रोल है ना, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल तेल, ये सारा चीज़ कहाँ आएगा, सेकेंडरी में आएगा। तो बेटा अब बताओ सेकेंडरी फील्ड में क्या, नेचुरल गैस तो प्राइमरी हो गया बेटा, कोक तुम्हारा सेकेंडरी दिख रहा है देखो ठीक से, कोल हमारा प्राइमरी हो गया, पेट्रोलियम प्राइमरी हो गया। तो चार्ट तुमको हम दे दिए जिससे सारा सवाल बन जाएगा, कुछ भी यहाँ से घुमा के पूछे बेटा फट से बना देना। चलो बेहतरीन, बहुत मज़ा आ गया कि नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आइडियल फ्यूल के बारे में बात कर रहा, आदर्श ईंधन यार, आदर्श ईंधन, आदर्श ईंधन की बात कर रहा है। आदर्श ईंधन का मतलब होता है, देखो कंडीशन क्या क्या आदर्श ईंधन का, ट्रांसपोर्टिंग आसान होना चाहिए, लाने ले जाने में आसान होती, ट्रांसपोर्टिंग बोलो आसान होना चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग आसान होना चाहिए, कहीं ले जाना है लाना है तो बहुत आसानी से जाना चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग आसान हो जाना चाहिए। और क्या आदर्श ईंधन का काम, आदर्श ईंधन का और है बेटा ट्रांसपोर्टिंग आसान होगा। नेक्स्ट क्या है, रखने में कम जगह लेना चाहिए। आज जैसे कोयला लकड़ी रखोगे 1 महीना के तो क्या एक घर में रखोगे, लेकिन क्या गैस सिलेंडर एक रखना कितना कम जगह में लेता है, तो कम स्पेस में रखा जाना चाहिए, कम जगह में रखा जाना चाहिए, कम धुआं देना चाहिए, धुआं नहीं देना चाहिए, धुआं रहित हो, धुआं रहित हो, नहीं देना चाहिए धुआं। और अधिक जो है अधिक कैलोरी हो मिले, कैलोरी मिले, अधिक एनर्जी मिल जाए, कैलोरी मिले, ठीक है ना, यानी कहने के मतलब ये सारा चीज़ कैरेक्टर होना चाहिए। चलो बेटा तो लो कैलोरीफिक वैल्यू तो होगा नहीं। हाई इग्निशन टेम्परेचर हुआ, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अब जल रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू राइट आंसर होना चाहिए बेटा, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। और जिसमें राख ना बचे, राख ना बचे, राख ना बचे, तो ये सारा अच्छा माना जाता है। तो देखो इसमें पर्याप्त राख बच रहा है, ज़्यादा राख बच रहा है, तो सही आंसर क्या होगा बच्चा, सही आंसर तुम्हारा होगा सी नंबर यार। चलो जी बच्चों नेक्स्ट सवाल 27 नंबर, प्राकृतिक गैस में पाया जाता है। देखो बेटा ये तो बीटेन देख ही रहे हो, एलपीजी में होता है, मीथेन होना चाहिए बेटा, मीथेन होना चाहिए, इथेन बहुत कम मात्रा में होता है, एसिटिन होता ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए प्राकृतिक गैस में, प्राकृतिक गैस की जब बात करें बेटा तो मीथेन गैस की बात करें। मीथेन गैस में देखो बेटा CO2 होता है, वाटर में होता है, वेपर होता है, ये सब पाया जाता है। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे 28 नंबर सवाल देखो, बायोगैस के बारे में पूछ रहे हैं। बायोगैस है, अब देखो बायोगैस किससे बनता है, नहीं गोबर से बनता है, तो कोयला से बनता नहीं है, प्राकृतिक गैस है नहीं, तो ये गोबर गैस ही ना राइट आंसर होगा बाबू, गोबर गैस ही ना होगा बायोगैस। इसका जानते हो एक गड्ढा बनाया जाता है, इसमें प्लास्टर कर देता है, इसमें एक साइड से गोबर डालते हैं, एक साइड से गोबर निकलता है और यहाँ इस तरह से बना रहता है, यहाँ एक पाइप लगी रहती है, इसमें रेगुलेटर लगा रहता है और इसमें यहाँ पर जो कि गैस जमा होता है, गोबर से सड़ता है, जैसे गैस जमा होता है, तो यही ना है बायोगैस। तो बायोगैस या गोबर गैस एक ही बात हुआ।
चलो जी भैया, बहुत अच्छा, ये सब आंसर नहीं होगा। बढ़िया बढ़िया। चलो बच्चों, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। 20 नंबर, कम कैलोरीफिक मान कह रहा है, कम कैलोरी मान। देखो बेटा, सबसे कम कैलोरी मान गोबर का होता है, गोबर का होता है, गोबर बोला, यानी गोबर का जो हम लोग गोईठा उठा बनाते हैं, चिपड़ी गोईठा बनाते हैं, वो है बेटा। ना तो कोल होगा, ना प्राकृतिक गैस होगा, ना लकड़ी होगा, क्या होगा बेटा? गोबर होगा, गोबर गोबर। चलो बेटा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। निम्न में से सबसे अधिक कैलोरिक वैल्यू किसका होता है? बहुत अच्छा, कैलोरिफिक वैल्यू की बात कर रहा है। देखो बेटा, सबसे ज़्यादा जो होगा हाइड्रोजन गैस का होगा, हाइड्रोजन गैस का होगा कैलोरिफिक वैल्यू। राइट आंसर यही होगा। कार्बन का कम होगा, नेचुरल गैस का कम होगा, कोल का कम होगा। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में सबका वैल्यू मैं बता चुका हूँ किसका कितना होता है। सारा वैल्यू मैं लिखा दिया हूँ बच्चों, तुम लोगों को सारा चीज़ लिखा दिया हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो बेटा, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। कोक जो है, कोक का उपयोग किया जाता है। देखो बेटा, सबसे ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप VBI लगा लो बेटा, VBI लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। VBI लगा लो, जितना बार लगाना है। अब देखो, प्रोड्यूसर गैस जो होता है बेटा, CO होता है, प्लस N2 होता है, प्लस H2 होता है, प्लस CO2 होता है, ये चीज़ कंपोजिशन है। भाप अंगार गैस, भाप गैस जो है बेटा, वाटर गैस कहलाता है, CO और H2 है बेटा। और ये देखो, मेटल का निष्कर्षण में जो इस्तेमाल होता है, इसका अगर फार्मूला देखो, जैसा CO है, इसमें कोक लगा दो, ये बनता है CO प्लस CO बनता है, या CO2 प्लस CO बनेगा। तब सवाल उठता है, तुम देख लो बेटा, ये जब बना तो क्या बना? कोक का जरूरत पड़ा नहीं यार, इसमें कोक का जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा बेटा? कोक का जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा? यहाँ ये कोक का जरूरत पड़ा, तो ये एक्सट्रैक्शन वाला बात तो पहले ख़त्म कर दो यार। ये तो यूज होगा ही होगा, ये तो यूज होगा ही होगा। नेक्स्ट अब देखो क्या है। रेड हॉट कोक पर, कोक का लाल कर दो, कोयला को गर्म कर दो यार, गर्म करके इस पर स्टीम पास करो, स्टीम पास करो, देखो कोल गैस, वाटर गैस बनेगा। तो इसी तरह से कोक पर ही हम एक्शन करते हैं, तो हमारा ये भी बनता है, ये भी बनता है। तो ये सब ना सही हो गया बच्चा, सारा सही हो गया ना। तो क्या होना चाहिए? उपरोक्त में से सभी आंसर होना चाहिए। करेक्ट आंसर यही होगा बेटा, सारा होगा। चलो बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट आओ 32 नंबर में। आइडियल गैस हुआ है। देखो, आइडियल गैस किसको बोलोगे यार? आइडियल गैस किसको बोलोगे? जिसका कैलोरीफिक वैल्यू का मान ज़्यादा होगा, कैलोरीफिक वैल्यू का मान अधिक होगा। एक क्लियर है, कम वाला तो हो नहीं सकता बेटा, निम्न लिखा हुआ है। और हाई इग्निशन टेम्परेचर, जैसे मान लो 100 डिग्री C पर गर्म होगा तब चलेगा, तब भी नहीं होगा। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर बच्चों, राइट आंसर कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होगा। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। चलो 33 नंबर सवाल देखते हैं। कोल जो है, कोल की वैरायटी के बारे में बात किया यार, कोल की वैरायटी के बारे में बात किया। कौन कौन कोल है हम जब पहले डिस्कस कर चुके आपसे। बिटवीन भी कोल का वैरायटी है बेटा, एंथ्रासाइड भी कोल का वैरायटी है, लिग्नाइट भी वैरायटी है। यानी सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइड होता है, फिर बिटवीन होता है, और फिर हमारा लिग्नाइट होता है सबसे घटिया क्वालिटी का। तो तीनों कोयले का ना फॉर्म है बाबू। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? D नंबर। इन तीनों रूप में पाया जाएगा यार, तीनों रूप में पाया जाएगा। चलो बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सवाल का हम डिस्कस किए हम लोग, और बहुत अच्छा लगा। आप नेक्स्ट वीडियो पर बने रहो, इसी तरह से फ़ायदा लेते रहो और आगे अपना काम करते रहो। और बड़ा लक्ष्य बनाओ यार, बड़ा लक्ष्य बनाओ, बड़ा गोल बनाओ, और बहुत अच्छा करो एग्ज़ाम में। चलो, थैंक यू वेरी मच।